पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो कितनी खुशी है पंकज त्रिपाठी को भी बतौर एक्टर भी, और क्योंकि अटल जी का रोल आपने निभाया है, तो कैसा लग रहा है? रामधुन के लॉन्च पर हम पहुंचे, हम तो बहुत खुश है। पंकज त्रिपाठी कितना खुश है? मैं भी बेहद प्रसन्न हूँ आप ही की तरह। मिथिला जहाँ से ये आती हैं, मिथिला सीता जी वहाँ की थी, तो हमारे यहाँ सिया राम बोलते हैं। सिया पहले आता है शब्द, राम बाद में आते हैं, और मिथिला में पाहुन मानते हैं उनको, जैसे ओरछा में राजा मानते हैं उनको। यही तो कमाल की चीज है भारत की, कि कहीं वो पाहुन है, कहीं वो राजा है, कहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम अगर आपके मुंह से 2 लाइन ये रामधुन सुने, क्योंकि हमने कैलाश याद नहीं है क्योंकि गाना अभी लॉन्च हुआ है, मैं गाना खुद भी नहीं सुना हूँ। रामधुन रामधुन मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं भी अभी ही आपके साथ सुना हूँ। कोई और गाना, क्योंकि राम मंदिर का लॉन्च है और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और मुझे पता है आप गा भी देंगे थोड़ा। बेसुरा सिंगर अच्छा नहीं है। हेलो सर, दिस साइड कशिश पांडे फ्रॉम इंडिया न्यूज। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार निभा रहे हैं और उनसे बहुत से लोग इंस्पायर हैं। आप उनके किरदार जब आपने निभाया तो आपने उनके रोल से क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आप उनसे कितने इंस्पायर हुए? और प्लस ये रामधुन अभी सॉन्ग लॉन्च हुआ है और 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या में आ रहे हैं, आप इन दोनों चीज़ों पे क्या बोलना चाहेंगे? ये सुखद संयोग है। फिल्म को 25 दिसंबर को ही आना था, अटल जी के जन्मदिन पे, और चूंकि फिल्म में वीएफएक्स का काम बहुत बढ़ गया और हम रिलीज के लिए एक सही तारीख भी चुनते हैं, वेबसाइट निर्णय होता है, तो फिल्म 19 को आ गई। आई थिंक फिल्म का डेट पहले अनाउंस हुआ था, राम मंदिर ओपनिंग के बाद में हुआ था शायद। तो ये सुखद संयोग है। लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, वहाँ जो जनमानस वहाँ जाएगा दर्शन करने वो लोग। सर, आप भी इनॉग्रेशन में जाएंगे अयोध्या? नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है। इतनी भीड़ होगी, हम कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। उसके बाद जाऊंगा, उसके बाद मैं इत्मीनान से मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, और मैं चुपचाप पत्नी बच्चे को लेता हूँ कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थल पे, और बिना सेल्फी खींचे और बिना जनता को या सोशल मीडिया पे बताए, मैं जाके जो मेरी आस्था है और जो मेरी आध्यात्मिक पहलू है उसकी चेतना को जागृत करके चुपचाप आ जाता हूँ। हेलो सर, सामने सर बहुत शानदार ट्रेलर लगा, गाना भी बहुत शानदार लगा। पंकज जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपको हम तरह तरह के रोल करते हुए देखते हैं, ये एक ऐसा अहम किरदार है जिसको आपने प्ले किया है, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि कितना आपको चैलेंजिंग लगा कि अटल के रोल में मैं आ रहा हूँ तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से प्ले करूँ, और कहीं कहीं पे हम जब देख रहे हैं तो हमें पंकज त्रिपाठी ज्यादा दिख रहे हैं और अटल का थोड़ा कम दिख रहा है, इमिटेशन और मिमिक्री नहीं लग रही है, तो किस तरीके से आपने इसको बैलेंस करा सर? इसमें देखिए, फिल्म मेकिंग में निर्देशक की उतनी बड़ी भूमिका होती है, उतनी ही राइटर की, उतनी ही एडिटर की, उतनी ही सिनेमेटोग्राफर की, प्रोडक्शन डिजाइनर की। खुशकिस्मती से हम अभिनेताओं का चेहरा दिखता है। मेरे लुक्स पे काम करने के लिए जो प्रोस्थेटिक के लोग थे, जो मेकअप डिपार्टमेंट, जगदीश दादा, प्रथमेश, बहुत लोगों का योगदान है हमें इस तरीके से प्रेजेंट करने में। तो अगर अच्छा लगा तो योगदान सबका है, और अगर अच्छा न लगे तो गलतियां मेरी हैं। तो नहीं ऐसा, तो हम सब प्रयास करते हैं कि कहानी कहें, उसको जितना ऑथेंटिक रियल तरीके से कहें, और उस कहानी का इंटेंशन क्या हो कहने का, कि वो उसमें निकले, प्रेरणा मिले। जैसे हमने इनिशियली बोला कि जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन इंस्पिरेशन तो चाहिए ही, प्रेरणा तो चाहिए ही। और श्रद्धेय अटल जी, कलाम साहब, अन्य लोग, फिल्म इसलिए हिंदी सिनेमा वाले ऐसे व्यक्तित्व को पकड़ते हैं कि प्रेरणा भी मिले लोगों को, या कई अनटोल्ड कहानियां, अनटोल्ड किस्से जो नहीं जानते हैं आप उनके बारे में, वो भी देखने को मिले कि उनकी जीवन यात्रा कैसी थी। बटेश्वर, हम सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री के तौर पे जानते हैं। हमारी फिल्म बताएगी बटेश्वर के उस लड़के की कहानी जो आगे चल के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बने। सर, कैसे विचार आया आपके मन में कि एक अटल जी के ऊपर जो है एक फिल्म का मतलब बनने के लिए एक किस तरीके से आपके मन में आया और कितनी तैयारी आपने की, निजी लाइफ को उनका कितना आपने जाना,
और एंड में पंकज त्रिपाठी सर को ही चुनना उनके किरदार के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग जब स्टूडियो का रचना करें, मतलब भानुशाली स्टूडियो की किस तरह की फिल्म बनाएंगे, तो ये डिसाइड किया कि फिल्म जो हमें जो फिल्म बनानी है वो हमारे हीरोज पे बनानी है, या जो एक फिल्म सोशल समाज को क्या एक मैसेज देना चाहे या इंस्पिरेशन वगैरह दे। तो एक लिस्ट बनती है कि आपको किस किस तरीके से फिल्म बनानी है। अटल जी की फिल्म के बारे में मैं आपको ये पूछूंगा कि हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 99 ईयर्स और अभी आज जगह देखा तो 100th ईयर किसी ने पिक्चर बनाई क्यों नहीं, यू नो। सो ये पांचजन वाले तो नहीं पढ़ा, उसके संपादक रहे हैं ये मुझे ज्ञात है, पर राष्ट्र धर्म के भी संपादक रहे हैं वो उसके पहले। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, मतलब इतना रिसर्च किया, इतना पढ़ा कि मैं भी एक 100 पन्ने की पुस्तक लिख सकता हूँ। तो बाकी चूंकि हम अभिनेता हैं तो हमारा काम है, मैं खास करके कभी भी स्क्रिप्ट में बहुत अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट, अत्यधिक क्या करता ही नहीं हूँ। आप लिख के लाइए, डायरेक्टर, राइटर और अगर प्रोड्यूसर तीनों सहमत हैं तो मैं सहमत हो जाता हूँ कि भैया मेरा काम परफॉर्म करना है, मेरा काम स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रिप्ट को करेक्ट करवाना नहीं है, क्योंकि फिर वो गलत हो सकता है। तो जो रिटन मटेरियल मिला उससे मैं किया। उस व्यक्तित्व को जानने के लिए मैं उनके अलग लेख या उनके इंटरव्यूज, जो आपकी अदालत से लेके त्रिवेदी जी ने 24 घंटे किया था, विजय त्रिवेदी जी ने, से लेके जो भी पब्लिक फोरम में मौजूद है वो मैं लगभग सब पढ़ा था। मैं ऑलमोस्ट 3 महीना कुछ नहीं किया है सिवाय इस फिल्म के। अति व्यस्त एक्टर हूँ, लेकिन 3 महीने मैंने निकाला कि इस वक्त मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। तो इसी में थे, उन्हीं की जीवन यात्रा को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अगेन बोलूंगा कि एक फिल्म आएगी तो आप में से बहुत लोग ये शिकायत करेंगे कि आपने वो किस्सा तो डाला नहीं, आपने वो कहानी तो बताई नहीं, क्योंकि इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतना बड़ा जीवन है कि उसको 2 घंटे की फिल्म में न्याय कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम सब ने प्रयास किया है कि उनकी जीवन यात्रा के प्रमुख अंश को दिखाएं और एक रोचक तरीके से दिखाएं कि वो आपको रोचक लगे। नमस्कार पंकज सर, हेलो विनोद सर। पंकज सर, मैं आपको ओमकारा गैंग्स ऑफ वासेपुर से एक इंटेंस कैरेक्टर करते देख रहा हूँ। बरेली की बर्फी, न्यूटन जैसी मूवीज में कैसे सोशल कमेंट्री कर रहे हैं। अभी रिसेंटली OMG 2 में भी आपने एक सोशल ड्रामा मूवी करी, अब आप ये कर रहे हैं मैं अटल हूँ। कैसे अब आप अपने आने वाले कैरेक्टर लिस्ट को और अभी तक जो भी आपने कैरेक्टर आज प्ले करे हैं, अब आप उसको कैसे देख रहे हैं इस मूवी के बाद सर? मैं उतना अधिक देखता नहीं हूँ, मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक व्यक्ति हूँ। पहाड़ से नदी चलती है ना, तो योजना नहीं बनाती है कि बाएं मुड़ूंगी या दाएं, जहाँ ढलान दिखा उधर निकल जाती है। तो मेरी पूरा जीवन यात्रा उस पहाड़ी नदी की तरह है, जहाँ ढलान मिला वहां से टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं। Hello sir, myself Saloni and I'm from ABP Network. Hello Vinod sir, hello Pankaj sir. So my question is to Vinod sir first. So I wanted to know, जैसे अभी आपने एक बंदा की वो OTT पे आई and then it came on theaters and now you're choosing this. So what's the method of the choosing of the movie? Why do you choose such strong characters and everything? So what's in your mind? अटल जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, जो उन्होंने जितना रिसर्च किया है, जो हम लोग जानते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अभी डिजिटल है तो इंस्टा पे फीड्स आती हैं ये वो, लेकिन जब आप एक उनके बारे में जानकारी और लेते हैं